दोस्तों, कोम्पल आपसे फिर रूबरू है। वादे के मुताबिक 5 का रोमांच सीरीज़ की अगली कहानी लेकर। नाम है मुट्ठी भर सूरज। लिखने की तारीख 16 अप्रैल 2020। तो सुनिए और मज़ा लीजिए। शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन के एक डिब्बे में एक परिवार सफ़र कर रहा था। हंसती मुस्कुराती किलकारियाँ मारती छोटी बच्ची आलिया लगभग 2.5-3 बरस की रही होगी, पूरी मस्ती में थी। सोफिस्टिकेटेड एलीट लोगों से भरे इस डिब्बे में कोई आपस में बात नहीं किया करता था ज़्यादा। आलिया के कारण ये डिब्बा जीवंत हो उठा था। लोग मुड़ मुड़ कर उसे देख रहे थे और कुछ थोड़े परेशान हो रहे थे और कुछ एंजॉय कर रहे थे। परिस्थिति सबके लिए बराबर, लेकिन रिएक्शन अपनी अपनी मनोस्थिति के अनुसार। 1 घंटा बीतते बीतते आलिया के लिए यूं सीट पर बैठे रहना कठिन हो गया। मैं तो बोर हो रही हूँ, बोलते हुए आलिया अचानक सीट से नीचे उतर आई और इधर उधर दौड़ने भागने लगी। उसके पापा ने उसे रोकने की बड़ी कोशिश की, लेकिन आलिया को मज़ा आने लगा और वो और ज़्यादा धमाचौकड़ी मचाने लगी। पूरे डिब्बे में शोर सा मच गया। कुछ यात्री जो ऊँघ रहे थे जाग गए और आलिया और उसके पापा को घूरने लगे। 2 एक ने तो कह ही डाला, भाई साहब ज़रा ये बच्ची को संभालिए, डिस्टर्ब हो रहे हैं हम। पर आलिया थी कि पकड़ में ही नहीं आ रही थी। पापा उसे पकड़ने को उसके आगे पीछे दौड़ते तो आलिया की खुराफातें और बढ़ जाती और वो तालियां मारते हुए कभी इधर कभी उधर मटकने लगती। बीच बीच में मुड़कर अपने पापा को अपना पीछा करते देखती तो उसकी आंखों की चमक और बढ़ जाती। शेयर जॉय, फीलिंग ऑफ बीइंग इम्पॉर्टेंट। छोटी सी बच्ची भी ये महसूस कर सकती है। तो आलिया को रोकने का कोई तरीका नहीं दिख रहा था पापा को, सिवाय इसके कि वो आलिया को ना रोकें। करने दे मन की मर्जी, जब तक आलिया स्वयं थक कर बैठ ना जाए। आलिया अपनी शैतानियों पर कायम थी। फिर से कोच के एक हिस्से से दूसरे हिस्से की ओर दौड़ती, लेकिन इस बार पीछे से उसे पकड़ने के लिए पापा नहीं दौड़े। पापा दौड़े नहीं तो क्या हुआ, पापा हैं तो पापा ही कोई तो तरीका ढूंढ ही लेंगे बच्चों को सही रास्ता दिखाने का। तो पापा सीट के नीचे की ओर झुक गए और आलिया की नज़रों से ओझल हो गए। आलिया ने मुड़कर पीछे देखा। पापा उसके पीछे नहीं आ रहे थे, उसे रोकने, उसे पकड़ने, उसे डांटने के लिए। आलिया खुश हो गई। बेलगाम बिंदास, जीवन मस्त, कोई रोक टोक नहीं, कोई बंधन नहीं। पापा तो उसे बांधकर सीट पर बैठाना चाहते थे, पर नहीं, आलिया नहीं बैठना चाहती थी, क्योंकि उसे ये सफ़र जीना था, काटना नहीं था। आलिया कुछ देर ट्रेन में अपनी मनमर्जी करती रही, फिर मुड़कर देखा। पापा अब भी नहीं दिख रहे थे, कहीं भी नहीं। आलिया, 3 बरस की छोटी सी बच्ची आलिया, अब घबरा गई। चांदी से चमकते दांत होंठों के भीतर छिप गए। गिरते हुए मोतियों सी खनकती सी हंसी थम गई। सन्नाटा पसर गया डिब्बे में। इधर उधर देखा आलिया ने। पापा कहाँ हैं? क्यों छिप गए पापा? क्यों मुझे रोकने को टोकने को नहीं बढ़ रहे पापा? पापा कहाँ हैं पापा? क्या पापा नाराज हैं? आलिया ने ट्रेन के डिब्बे में नज़र घुमाई। मैं कहाँ हूँ? ये सब अनजान लोग हैं कौन? घबराई बौखलाई आलिया एक एक सीट पर जाकर अपने पापा को ढूंढने लगी। उधर पापा छुप छुप कर आलिया पर नजर तो रखे ही थे, छोड़ तो नहीं सकते थे इस तरह, कहीं गिरकर चोट खा बैठी बच्ची तो। बस पापा ने तरीका बदल लिया था। ढूंढते ढूंढते आलिया पापा तक आ ही पहुंची और देखते ही उसने दौड़कर पापा को गले लगाया, फुदक कर उनकी गोद में जा चढ़ी। दुनिया की सबसे महफूज जगह, पापा की गोद। आलिया को पापा ने बाहों में जकड़ लिया और फिर शुरू हुआ आलिया का शिकवा। क्यों मुझे छोड़ दिया था? मुझे पकड़ा क्यों नहीं? कहाँ चले गए थे आप?
और आलिया अपनी छोटी छोटी मुट्ठियाँ भींचकर पापा के सीने में मारने लगी और रोने भी लगी। गुस्सा, डर और प्यार मिलकर बूंदें बन जाती हैं। ये भी एक तरह की केमिस्ट्री ही तो है। पापा इस हल्की हल्की चोट को झेलते हुए उसे शांत करते रहे। प्यार भरी जप्पी और छोटे छोटे किस देते हुए बोले, मैं यही हूँ आलिया, मैं यही हूँ, यही था हमेशा, तेरे आसपास, हमेशा यहीं रहूँगा। छुपूंगा पर तू ढूंढ ही लेगी। मेरी आलिया, मेरी प्यारी बच्ची आलिया, मेरी जान आलिया, कैसे छोड़ दूंगा तुझे। और पापा और आलिया सुकून से बैठ गए। बस, किस्सा खत्म, पर मेरी बात नहीं। दोस्तों, हम सब आलिया की तरह हैं और ईश्वर हमारा पिता। अब इस कहानी को एक बार फिर से समझें। हम कितने भी नटखट क्यों ना हो जाएं, ईश्वर हमारे कितने भी इम्तिहान क्यों ना ले ले, वो हमारा पिता हमें कभी टूटने नहीं देगा। छिपेगा हमारी नज़रों से, पर हम पर नज़र हमेशा रखेगा। हम उसकी शान में गुस्ताखियाँ करें, उसे सताएं, ये भी हमारा बाल सुलभ सा हट है, पर हक भी है, क्योंकि हम हैं तो नादान बच्चे ही। हक है हमें अपने पिता से शिकवा करने का, अपनी बात उस तक रखने का, पर वो ऊपर बैठा मुस्कुराता है। समय आने पर काले बादलों की दरारों में से सूरज की किरणें भेजता है। काफ़ी होता है हमारे लिए। तो दोस्तों, इस बार भी इस स्याह सी रात से बाहर निकलेंगे हम। बस थोड़ा सा और इंतज़ार, मुट्ठी भर सूरज का। तो इसी बात पर गज़लों के बादशाह जगजीत सिंह का गाया ये गीत। मंजिल न दे चराग न दे, हौसला तो दे। मंजिल न दे चराग न दे, हौसला तो दे। तिनके कहीं सही तू मगर आसरा तो दे। मंजिल न दे चराग न दे, हौसला तो दे। धन्यवाद।